जयपुर से हैं। उससे ये जानना चाहूँगा कि आज के समय में ज़्यादातर लोग समय को लेके परेशान है। ये अक्सर कहते रहते हैं कि मेरा समय ठीक नहीं है। देखिए, समय तो हमेशा एक जैसा ही है। चंद्रमा और सूर्य हमेशा समय पे आते हैं, समय पे ही सूर्योदय होता है और समय पे ही सूर्यास्त होता है। लेकिन परिवर्तन हमारी जीवन क्रियाओं में हुआ है। आज की तारीख में हमारे युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, रात को 2 बजे तक 4 बजे तक जागते रहते हैं, सुबह लेट उठते हैं। और जब सुबह लेट उठते हैं तो मन अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है। स्कूल के लिए बस निकल जाती है, मम्मी की डांट खानी पड़ती है। स्कूल में टीचर बहुत डांटते हैं और कुछ बच्चे फैक्ट्री में चल रहे हैं। एक पिक्चर भी आई थी, कोटा फैक्ट्री, और गलत डिसीजन ले बैठते हैं, मन खराब होता है। तो इन परिस्थितियों में बच्चों को और युवाओं को किस तरह से हम सुधार सकते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो आजकल के युवा की जो दशा है और दिशा है, दोनों ही खराब है। और उसके हाथ में सिगरेट है और शराब है। आज के युवा को हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को समझना होगा, थोड़ा तपना होगा, नाम जपना होगा। और युवा तभी सुधर पाएगी, युवा पीढ़ी जब चढ़ेगी ये भक्ति योग की सीढ़ी। तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। छत पर जा, छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। आप लोग बजा सकते हैं। आचार्य महोदय ने कहा था कि तालियां बजाते रहिए, एक्यूप्रेशर भी बना रहेगा। और तो बहुत सच में बता रहा हूँ, आप सभी जयपुर के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक यहाँ पर विराजमान हैं और मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे याद किया और जो भी भगवत गीता के विचार हैं उन विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। कल ही मुझे माई एफएम में एक इंटरव्यू में बुलाया गया। एक मुहिम शुरू की है, बोल बचपन बोल। एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी हाल ही में यहाँ के एक स्कूल में। तो आज यहाँ से मुझे सीधा एक लेक्चर के लिए जाना है, समय ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं मेरी बात कह के जाना चाहूँगा। तो हमारा जो युवा है, उस युवा को पहले हमें कनेक्ट करना होगा। आप सभी गणमान्य नागरिक हैं, कोई पेरेंट्स हैं, कोई मदर हैं यहाँ पर। मैं आपको ज्ञान से अवगत नहीं कराना चाहता, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें शेयर करना चाहता हूँ। कॉल टू एक्शन की करना क्या है हमें हमारे युवा को, हमारे बच्चों को पहले समझना होगा, पहले उनसे कनेक्ट करना होगा। सच्चाई ये है कि वो भी अपनी दुनिया में है, हम भी अपनी दुनिया में हैं। पहले उनको समझना होगा, उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनके चैलेंजेस को जानना होगा, तब उनको हमें सॉल्व करना होगा। उसके लिए जो सबसे पावरफुल जो सॉल्यूशन है, जो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, उनका जो रूट कॉज है वो है हमारा मन। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मभूत है, अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे समय की बात, मतलब कैसा समय आ गया है, जिसने इस पूरे समय को बनाया है उसको हम थोड़ा समय नहीं दे सकते। इससे बड़ी विडंबना क्या है। तो जब हम पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आज को हम नहीं जी पाते, और हम सोचते हैं कि कल हमें ये सब मिल जाएगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को यही कहूंगा, लो आ गया वही कल, जिस कल के लिए आप कल से उदास हैं। हमने तो इस कल की चिंता ही छोड़ दी, इसीलिए तो बिंदास है। हाँ, फिर से बजा सकते हैं आप ताली। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं भगवत गीता में कि भाई आप पास्ट के बारे में मत सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, आज के बारे में सीखो, आज के बारे में सोचो। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल, चाहे कोई युवा हो या कोई बालक हो या कोई बुजुर्ग हो, कोई भी हो, एक हैप्पीनेस कैप्सूल हमारी भगवत गीता से निकाल के देता हूं। और इतना सरल है, मतलब जो भी प्रक्रिया यहाँ पर जो गणमान्य नागरिक बैठे हुए हैं, सर ने जो बताया,
योगाचार्य जी ने बताया। मतलब सभी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सभी अध्यात्म के माध्यम से ही उपचार करते हैं। लेकिन एक बात है, यदि आप इनकी बातों को मानेंगे तो बात बन जाएगी। तो मैं भी एक बात कह रहा हूं, इनकी सबकी बातों को मान लो, नहीं तो क्या पता जो मैं बात आपको बोल रहा हूं ये आपके लिए बड़ी सरल हो, इसको सहज हो। जब आप सोते हैं तो सोने के बाद, आप सोने से पहले अपने मोबाइल पे एक 108 की मनके की माला रख के सोइए, और सुबह जैसे ही जगेंगे आपका हाथ जाएगा मोबाइल पे, लेकिन माला रखी हुई है तो पहले माला को उठा लीजिए। अब मैं कहूं नहीं स्नान करना है, अभी 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, नहीं हो पाएगा, और फिर इतने कॉल्स आएंगे। ये जो हरि नाम है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो नाम जप है, ये नाम जप के लिए कोई नियम नहीं है। आप बिना नहाए भी शुरुआत तो करिए, खाता तो खोलिए, क्योंकि यही असली LIC है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी यही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो आप उस माला को जप करिए, आप कोई सा भी मंत्र करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक मंत्र आपको बता रहा हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, शास्त्रों से लिया गया है। 10 मिनट की वो माला आप कर लीजिए, और आप थोड़ा सा समय निकालकर एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे कम से कम भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना है। देखिए, हम उस लोक के निवासी हैं, भगवान के धाम के लोक के, तो इस लोक से उस लोक में जाना है, तो इस लोक में रह के ये गीता का श्लोक पढ़ना है। समझ में आया तो फिर से तालियां बजा सकते हैं आप। तो एक श्लोक पढ़ लीजिए, एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। एक पैराग्राफ नहीं पढ़ा जाता है तो एक लाइन पढ़ लीजिए, और एक लाइन भी नहीं पढ़ सकते हैं तो चुल्लू भर पानी के बारे में आपने सुना ही होगा। तो तीसरी जो बात है, जो सर ने भी कही, सभी यहाँ पर अतिथियों ने कही, वो है जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। ये सच्चाई है बिल्कुल। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा। बोलते बच्चे बात नहीं मानते, व्यवहार बदल रहे हैं, बच्चों के चिड़चिड़े हो रहे हैं, सुनते नहीं है, और क्या करें, पेरेंट्स परेशान हैं। तो मैं उनको यही कहूंगा, देखिए आहार शुद्ध होगा, जो बर्गर घर घर पहुंच गया है उसको निकालिए। जब आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, और बदलाव जब ये हमसे होगा तो पूरा संसार शुद्ध होगा। तो बस ये एक हैप्पीनेस कैप्सूल है। H मीन्स होली नेम, नाम जप करना है। K मीन्स नॉलेज, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी है। M मीन्स महाप्रसादी। इस पे और भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन सभियों को यहाँ पर सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कि वहाँ पर छूट जाएगा मेरा लेक्चर। वहाँ पे 1000 लोग, जयपुर की सबसे बड़ी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है, वो वेट कर रहे हैं, तो मुझे उनको समय पे उनको अटेंड करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अच्छा बनाने के लिए और रंगमय बनाने के लिए। फिर भी हम आपस में मिलते रहेंगे, बिकॉज हम लोग त्रिनेत्र हैं। मैं, डाकाराम जी और कृष्ण प्रभुपाद, ये त्रिनेत्र हमेशा तीनों साथ रहते हैं, और हमेशा एक ही मकसद रहता है कि किस तरह से समाज को एक दिशा दी जाए। बिकॉज वर्तमान में दशा बहुत खराब है, उसे दिशा देना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों को, युवाओं को प्रकृति से जोड़कर ग्रीन हेल्दी लाइफ अपनाने के लिए प्रेरित करना, और संस्कृति के साथ, भाई साहब का जो सोसाइटी है उसका नाम भी संस्कृति है, संस्कृति के साथ यानी हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, और साथ में